सबसे पहले तो ये समझ लो कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी भी मिलेंगी जो शायद आपके साथ सिर्फ मजे के लिए हों। मजे से मेरा मतलब है कि वो आपकी गाड़ी, आपके पैसे या आपकी मेहनत का फायदा उठाना चाहती हो। सोचो जरा, तुम्हारे पास एक चमचमाती गाड़ी है और एक लड़की अचानक तुमसे बहुत ज्यादा चिपकने लगती है। वो कहती है, चलो ना, मुझे यहाँ वहाँ ड्रॉप कर दो, या क्यों ना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट चलें। और बिल का टाइम आते ही तुम्हारी जेब ढीली हो जाती है। शुरू में तो मजा आता है, लगता है वाह, ये तो मुझसे सच में इम्प्रेस्ड है। लेकिन फिर एक दिन गाड़ी खराब हो जाए या तुम कह दो कि इस बार बजट थोड़ा टाइट है, और बस वो गायब। ना फोन, ना मैसेज, जैसे तुम कभी थे ही नहीं। ये वही पल होता है जब तुम्हें एहसास होता है कि वो तुमसे नहीं, तुम्हारी चीजों से प्यार कर रही थी। या फिर मान लो कॉलेज में हो और एक लड़की तुमसे हर बार नोट्स मांगती है, असाइनमेंट में मदद चाहिए कहती है। तुम बड़े खुश होते हो, सोचते हो कि वो तुम्हें पसंद करती है। लेकिन सेमेस्टर खत्म होते ही या जब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं रहती, वो बाय बाय कर देती है। ऐसा लगता है ना कि तुम बस उसका टूल थे। एक बार काम निकल गया तो अलविदा। दोस्तों, ऐसी लड़कियां कम ही होती हैं, लेकिन होती जरूर हैं। इनके लिए कुछ रेड फ्लैग्स देखो। क्या वो सिर्फ तब याद करती है जब उसे कुछ चाहिए? क्या वो तुम्हारे साथ वक्त बिताने से ज्यादा तुमसे फायदा उठाने में लगी रहती है? अगर हाँ, तो भाई थोड़ा सावधान रहो। ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम इनसे लट्टू होकर अपना इस्तेमाल करवाओगे तो फिर किसे दोष दोगे? दिमाग खुला रखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो और सच अपने आप सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं उन लड़कियों की जो रिश्ते में टर्म्स एंड कंडीशंस लगाती हैं। तुम किसी से मिलते हो, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, लेकिन फिर वो बोल पड़ती है, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो महीने में कम से कम 1 लाख कमाए, या तुम्हें सरकारी नौकरी करनी ही पड़ेगी, या अपनी गाड़ी और घर तो होना ही चाहिए। अरे भाई, ये प्यार है या जॉब इंटरव्यू? प्यार में ऐसा कोई चेकलिस्ट नहीं होता। हाँ, ये सच है कि हर इंसान चाहता है कि उसका पार्टनर मेहनती हो, कुछ कर दिखाने की चाहत रखे। लेकिन अगर वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी कमाई या स्टेटस के हिसाब से तौल रही है, तो ये सोचने वाली बात है। जरा सोचो, अगर कल को तुम्हारी नौकरी चली जाए या कोई मुश्किल वक्त आ जाए, तो क्या वो तुम्हारा साथ देगी? या फिर वो कहेगी, सॉरी, तुम अब मेरे स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते? जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुम्हारे बुरे वक्त में भी साथ खड़ा रहेगा, न कि सिर्फ तब जब तुम सक्सेसफुल दिखो। अगर कोई लड़की ऐसी शर्तें रख रही है, तो मेरी मानो, उसके साथ आगे बढ़ने से पहले 2 बार सोच लो। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें इंसान की तरह देखे, न कि एटीएम मशीन की तरह। चलो, अब थोड़ा मर्दानगी की बात करते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि मर्द बनने के लिए तुम्हारी हाइट ज्यादा होनी चाहिए, मसल्स होने चाहिए, चेहरा स्मार्ट होना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि मर्दानगी तुम्हारे लुक्स में नहीं, तुम्हारी सोच में होती है। ये इस बात से तय होती है कि तुम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हो, खासकर उनके साथ जो तुमसे कमजोर हैं। क्या तुम उनसे इज्जत से बात करते हो? क्या तुम अपनी गलतियों को मानने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय खुद को बेहतर बनाने में यकीन रखते हो? यही असली मर्दानगी है, हम्बलनेस, मैच्योरिटी और रिस्पेक्ट। अगर कोई लड़की तुम्हें तुम्हारे चेहरे, कद या किसी और फिजिकल चीज से जज कर रही है, तो वो खुद ना समझ है। तुम्हें अपने आप पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। अपने अंदर की ताकत को पहचानो, अपने विचारों पर भरोसा रखो, और जो तुम्हें सही मायनों में समझे वही तुम्हारे लायक है। मर्दानगी कोई बाहर की चीज नहीं, ये तुम्हारे दिल और दिमाग से निकलती है। अब कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो शुरू में थोड़ा कम बोलती हैं या खुलती नहीं। तुम सोचते हो, अरे ये तो बहुत एटीट्यूड दिखा रही है, या शायद इसे मुझसे बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं। लेकिन रुक जाओ, थोड़ा गहराई से देखो। हो सकता है वो शर्मीली हो, या उसकी परवरिश ऐसी हुई हो जहाँ लड़कियों को ज्यादा खुलकर बोलने की आदत ना हो। हर लड़की एक जैसी नहीं होती, कुछ को ट्रस्ट बनाने में वक्त चाहिए होता है। उनके साथ थोड़ा धैर्य रखो, नॉर्मल बातें करो, उनके शौकत पूछो, उनकी पसंद की फिल्म या किताब के बारे में जानो, उन्हें कंफर्टेबल फील कराओ। धीरे धीरे जब उन्हें लगेगा कि तुम जेन्युइन हो, वो खुलने लगेंगी, और जब वो खुलेंगी तो शायद तुम्हें उनकी वो साइड दिखे
जो बहुत खूबसूरत और सच्ची होगी। तो जल्दबाजी मत करो, उन्हें टाइम दो। कभी कभी अच्छी चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। रिश्ते में आते ही एक और बात समझनी जरूरी है। अट्रैक्शन तो बनता ही है और मन करता है कि अपने पार्टनर के करीब जाओ, लेकिन यहाँ करीबी पाल की बात आती है और ये दोनों की मर्जी से होना चाहिए। अगर वो तैयार नहीं है या थोड़ा वक्त चाहती है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करो। उसे फोर्स मत करो, वरना उसे लगेगा कि तुम सिर्फ उसकी बॉडी में इंटरेस्टेड हो, उसके दिल में नहीं। ये समझो कि रिश्ता सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस से नहीं बनता। बातें करो, एक दूसरे को जानो, ट्रस्ट बनाओ, छोटी छोटी चीजों से प्यार दिखाओ, हाथ पकड़ना, साथ में हंसना या बस उसकी बात सुनना। अगर तुम उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करोगे तो वो खुद तुम पर भरोसा करने लगेगी। और हाँ, अपने मन को काबू में रखो। एक्साइटमेंट होना नॉर्मल है, लेकिन उसे कंट्रोल करना मैच्योरिटी दिखाता है। आखिर में कपड़ों की बात। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो वो फास्ट है, और अगर साड़ी या सूट पहनती है तो सुशील है। ये सोच एकदम बकवास है। कपड़े इंसान का चॉइस होते हैं। कोई जीन्स पहनता है, कोई स्कर्ट, कोई सलवार। इससे उसका कैरेक्टर नहीं पता चलता। हो सकता है वो अपने कल्चर से इंस्पायर्ड हो या बस उसे कंफर्टेबल लगता हो। अगर तुम किसी लड़की को उसके पहनावे से जज कर रहे हो तो तुम उसकी असलियत को मिस कर रहे हो। उससे बात करो, उसके सपने जानो, उसकी सोच समझो। शायद वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा करीब हो। और अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसके शरीर पर जा रहा है तो भाई, वो तुम्हारी गलती है। थोड़ा गहराई से देखो, सच्ची खूबसूरती बाहर नहीं, अंदर होती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये समझो, जो तुम्हारा इस्तेमाल करे उससे दूर रहो, जो शर्तें लगाए उसे बाय बाय कहो। अपनी मर्दानगी को लुक से नहीं, अपने नजरिए से नापो। जो कम बोले उसे वक्त दो। करीबी पल में जल्दी मत करो और कपड़ों से किसी की पहचान मत बनाओ। सबसे जरूरी, खुद पर यकीन रखो। तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। पहले अपने करियर पर फोकस करो, मेहनत करो, और जो तुम्हें सच में समझे वो खुद तुम्हारे पास आएगी। बस इतना ही कहूंगी, जिंदगी को स्मार्टली जियो, रिस्पेक्ट दो और लो, और जो सही लगे वही करो।